आज से हम एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं जिसका टाइटल है प्रवास। आप इनको जर्नी भी कह सकते हो। अलग अलग प्रवास होता है। एक छोटा बेटा घर से स्कूल जाता है, वो भी एक प्रवास है। एक आदमी घर से ऑफिस जाता है, वो भी तो एक प्रवास है। बिजनेस टूर पे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाना, वो भी एक प्रवास है। मगर एक बात मैं आज आपसे करना चाहूँगा, प्रवास का स्वरूप कोई भी हो, मेरे पास 3 चीज तो निश्चित तौर से चाहिए ही चाहिए। पहले नंबर में मेरा शरीर स्वस्थ चाहिए। चारित्र के मार्ग पर मैं आया, गुरुदेव ने पहले मेरा वैराग्य की कसौटी नहीं की है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य की कसौटी की है। मुनि जीवन न मालूम कौन से उपसर्ग कौन से परिस आएंगे जीवन में, उनको बेर करने की शरीर की क्षमता नहीं है, मैं चारित्र नहीं दे सकता। और इसीलिए करीबन उत्सर्ग मार्ग से 17 साल की उम्र के बाद, चाहे आपका वैराग्य कितना भी हो, मगर शरीर की शिथिलता के हिसाब से चारित्र जीवन देने की मूल मार्ग से मनाइए। कभी गुरुदेव को उचित लगे और अपवाद मार्ग से किसी को दीक्षा दी जाए, वो बात अलग है, मगर एवरेज नॉट आफ्टर 70 ईयर्स आप चारित्र के मार्ग पर आ सकते हो, क्योंकि आपका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से इस सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के आप निश्चित तौर से अवेयर हो, ये दावा के साथ आप बोल सकते हो। अभी मैं समाधि, सद्गुण, समता, सद्बुद्धि, सद्गति, साधना, कोई बात अभी मैंने आपके सामने नहीं रखी है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के आप निश्चित तौर से केयरफुल हो, अवेयर हो। कोई व्यसन नहीं। रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे नींद की बात नहीं। सही समय पे भोजन। हमारे वहाँ मार्गानुसारी गुण में शायद आपने सोचा होगा, भोजन की व्यवस्था भी लिखी है, अजीर्ण अभोजन काले सात्म भोजन, 2 गुण लिखे। पेट में अजीर्ण है तो भोजन का त्याग कर देना, काले सही समय पे भोजन के लिए बैठ जाना। ये मार्गानुसारी गुण के 35 गुण में 2 गुण लिखे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मार्गानुसारी गुण सम्यक दर्शन, देशवृत्ति, सर्ववृत्ति, सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, सब आपका आकर्षण है। मैं वंदन करता हूँ, आपके आकर्षण को नमस्कार करता हूँ। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के अवेयरनेस कितनी? ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे, ऐसा कोई भोजन नहीं जो मेरे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे। ऐसे बाजार में आपको मालूम है ना, ये कोरोना का माहौल 2nd 3rd वेव में क्यों बढ़ा? यदि शरीर के स्वास्थ्य को लेकर के तुम अवेयर होते, निश्चित तौर से तुमने बहुत कुछ संभाल लिया होता। मगर कभी कभी तो मन में होता है कि तुम्हारे पास अक्कल के नाम के कुछ बचा है कि नहीं, समझ में नहीं आता है। परलोक की चिंता नहीं, आलोक की चिंता नहीं, तुम्हारे परिवार की चिंता नहीं। बस दिवाली निकल पड़ी, दिवाली आई और निकल पड़ो बाहर। मीडिया बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है, पब्लिक बोलती है, एटमॉस्फेयर बोलता है, फिगर बोलता है कि कोरोना अभी भी जिंदा है और आप मरेंगे, कितने लोगों को मारते चले जाएंगे। तुम्हारे मन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं, मरूंगा यूं। किसी कोरोना के मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए तुमने देखा हो तो एक बार एडमिट होने के बाद वापस आए, एक बार पूछो कि दोस्त हॉस्पिटल में तेरी स्थिति क्या थी, वो बोलेगा कि जिंदा मर गया था अंदर। आज गुजरात की स्थिति, महाराष्ट्र की स्थिति, दिल्ली की स्थिति तुम देखो, बस भीड़ में निकल पड़े, कुछ लेना देना कुछ नहीं था, बस दिवाली ने निकल पड़ो तुम।
मैं आपको बताऊँ, तुम्हारे पास कोई अक्ल जैसी चीज़ बची है क्या? मैं ये प्रवास की बात करना चाहता हूँ। मैं ऑन दी 74 इतना स्वास्थ्य को संभालता हूँ, मुझे मालूम है। पवित्र संयम जीवन का प्रवास मेरा सुचारू रूप से कब चलेगा? सबसे पहले पास मेरे मन, मेरा शरीर स्वस्थ होगा तब। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को पूछा है आज कि कोरोना के इस माहौल के बीच में तुमने शादी के लिए फंक्शन की छूट क्यों दे रखी है? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक छोटा बेटा गैस के पास भागता है ना, तब माँ रोकती है क्योंकि बेटे को पता नहीं कि आग क्या हो सकती है। तुम छोटे बेटे से भी बदतर हो क्या? तुम डिग्री लेकर के बैठे हो, कोई एमकॉम है, कोई एलएलबी है, कोई करोड़पति है, कोई अबजपति है, उनको भी अक्ल नहीं है। सब निकल पड़े बस जो कुछ भी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक जितना भी रोग हुआ उसमें एक आदमी ही मरता था। अभी जो रोग है वो कितने लोगों को मार के चला जाएगा। और मैं दूसरी बात बताऊँ, कैंसर होता है, टीबी होता है, कॉलेरा होता है, मलेरिया होता है, किसी को भी पता चलता है, सब लोग आपके नज़दीक आते हैं। और कोरोना का पता होता है, आपका बेटा भी आपसे दूर चला जाता है। ऐसे माहौल के बीच में मैं प्रवास की क्या बात करूं आपके सामने? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, प्लीज अभिग्रह ले लो। जब तक कोरोना का माहौल है, इस समाज को बचाना, संघ को बचाना, दुनिया को बचाना, मेरे परिवार को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे लिए नहीं तो कुछ नहीं। जिन लोगों ने मुझे इतनी उम्र तक पहुंचाया, उन सभी की सुरक्षा के लिए भी मैं निश्चित तौर से गुरुदेव मेरे मन पे कंट्रोल करके मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ये महाराष्ट्र सोच रही है लॉकडाउन लाने की। फिर तुम कितने दिन तक घर पर बैठेंगे मालूम नहीं है। मैं इंग्लिश की एक बात बताना चाहता हूँ, इफ यू वुड लाइक टू विन द वॉर यू लॉस द बैटल। एक अंग्रेजी में बहुत अच्छी लाइन है, इफ यू वुड लाइक टू विन द वॉर यू लॉस द बैटल। यदि युद्ध जीतना है तो लड़ाई हारो। यदि कोरोना के सामने आपको युद्ध जीतना है, ये बाहर निकलने की लड़ाई हारो यार। मैं कल ही बताऊं, 4 दिसंबर को मेरी साधना समाप्त होती है गौतम स्वामी की आराधना की। इतने साल तक साधना के समापन पर इतने लोग आनंद से, उल्लास से शुभकामना व्यक्त करने के लिए आते थे कि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। आज पहली बार मैंने बोल दिया है, एक भी आदमी बाहर से नहीं आएगा। मैंने खुद ने बोल दिया है, नो वन विल कम फ्रॉम आउटसाइड। और कल रात को मेरा ये चातुर्मास, जिस चातुर्मास में गीतांजलि में कर रहा हूँ, वो चातुर्मास मेरा सूरत सरेलावाड़ी में फिक्स था। सरेलावाड़ी का अभी भी आग्रह है कि गुरुदेव हमारा चातुर्मास पेंडिंग था, कैंसल नहीं था। और वही श्री संघ चातुर्मास का फाइनल करने के लिए 4 दिसंबर को यहाँ आने वाले थे। मैंने कल उनको भी ना बोल दी कि आप अभी चातुर्मास का जयकारा बुलाने के लिए नहीं आएंगे, कोरोना के माहौल के हिसाब से। मेरी सुरक्षा, श्री संघ की सुरक्षा, उनको लेकर मैं चिंतित हूँ। मैंने सूरत वाले को भी ना बोला। फिर कभी आपका योग्य समय होगा मैं बोलूँगा, मगर 4 दिसंबर को आपको नहीं आना है। मैं खुद इतना अवेयर हूँ आप सबके लिए, मेरे लिए। आपको कुछ आपके बेटे की, आपकी पत्नी की, आपके भाई की, आपके माता पिता की, किसी की कुछ नहीं पड़ी है। 3 चीज मैं कहूँगा, शरीर स्वस्थ चाहिए प्रवास के लिए। नंबर 2, मन स्पष्ट चाहिए। मन स्पष्ट माने आपका गोल निश्चित क्लियर चाहिए। मैं एक पर एग्जाम्पल बताऊं, घर से प्रवचन के लिए निकले, आपका मन यदि स्पष्ट है तो प्रवचन के बीच में आपको कोई भी अलग अलग जगह पे जाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आप बोलेंगे मैं घर से प्रवचन के लिए निकला हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। एक छोटा सा लड़का घर से स्कूल के लिए निकलता है, रास्ते में गली में क्रिकेट खेलने वाले मित्र यदि उनको बोलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए आ जाएगा, सिंसियर लड़का होगा, वो बोलेगा
मैं क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल में जाता हूँ। 15-20 साल में ऐसे लड़के भी मैंने देखे जो अमेरिका गए थे। वो लड़के को अमेरिका में ऐसे फ्रेंड भी मिल गए जो पिक्चर की बात करते थे, क्लब की बात करते थे। वो लड़के ने बोल दिया था, मैं अमेरिका जब आया मेरी माता पिता की आंखों में मैंने आंसू देखे, कर्जा लेकर के मुझे अमेरिका भेजा है। मेरा विज़न स्पष्ट क्लियर है, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। पिक्चर देखना होता तो भारत में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी थी, मैं यहाँ नहीं देखूँगा। माने प्रवास के लिए आपके पास मन स्पष्ट चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, मन स्पष्ट चाहिए और कॉन्शियस स्वच्छ चाहिए। 3 कंडीशन आपके पास हो तो प्रवास निश्चित तौर से आपका आनंददायक बन जाएगा। शरीर की स्वस्थता, मन की स्पष्टता और कॉन्शियस अंतःकरण की स्वच्छता। माने कोई चीटिंग, कोई गलतबाजी नहीं, अंदर से कंसेप्ट आपका क्लियर है। अभी मैं आपके साथ आगे की बात करना चाहूँगा। आप एक बार अपने आप को चेक कर लेना। मैं आप प्रवास का सब्जेक्ट इसलिए लिया कि मंजिल आपके लिए कितनी आनंददायक बनेगी वो प्रश्न है, मगर मार्ग भी आनंद का कारण बनना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मंजिल में जो आनंद आए वो, मगर मार्ग में यदि आपको आनंद नहीं आएगा तो आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्ग को बीच में ही आप तो छोड़ देंगे। पालीताना की यात्रा में जाने वाले स्लोगन निश्चित तौर से बोलता है, आपने देखा होगा छरी पाली यात्रा समय जाते हैं वो सब एक एक डगलू भरे, गिरी सन्मुख उजमाल, कोड़ी सहस भवना करया, पाप खपे तत्काल। ये कदम 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 पे इसलिए बोलता है कि मार्ग पर इसको इतना आनंद है और जब पालीताना का शिखर देखता है पागल बन जाता है। तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूँ, मार्ग यदि आनंददायक नहीं हो तो मंजिल तक पहुंचना करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कभी भी बीच में मार्ग से निकल जाएंगे। गुरुदेव मजा नहीं आती। 54 साल के चारित्र जीवन में यदि आनंद नहीं होता तो मैं साधु जीवन कभी का छोड़ के बैठता होता। मोक्ष में क्या आनंद है मैं फिर से बताऊंगा, मगर जो संयम में आनंद है ना, वो आनंद नहीं, संयम ने मुझे टिकाया है। और अगले जन्म में भी भगवान के पास मैंने मोक्ष नहीं मांगा है, संयम मांगा है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आपके सामने आगे चलूंगा। मन की स्वस्थता, मन की स्पष्टता, शरीर की स्वस्थता, अंतःकरण की स्वच्छता, वो बात अभी एक बाजू रखो। मैं सिर्फ आपको इतना पूछना चाहता हूँ, आप जब भी प्रवास में निकलते हो तो प्रवास में निकलने के पहले प्रवास किस में कर रहे हो वो आपको चेक करना ही पड़ेगा। साइकिल पर प्रवास है, बाइक पर प्रवास है, रिक्शा में प्रवास है, कार में प्रवास है, ट्रक में प्रवास है, ट्रेन में प्रवास है या प्लेन में प्रवास है। ये प्रवास का माध्यम जब तक तय नहीं होगा तब तक प्रवास में मेरे साथ क्या क्या होना चाहिए आप तय नहीं कर पाएंगे। सच बोलो, ट्रक में जितना लगेज लेके जाते हो उतना ही लगेज प्लेन में लेके जाते हो। जैसे आपको पता चले कि ट्रक की मुसाफरी कैंसिल हुई, प्लेन की मुसाफरी हुई, माने आप सीधा बोल देंगे यार लगेज कम कर। तो मैं 3 बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बात हो गई, अभी और तीसरी बात। नंबर 1, आपके पास लगेज जितना कम होगा इतना प्रवास सुगम रहेगा। लगेज कम। सेकंड नंबर, नेचर गुड। चाहे आप अबजपति हो चाहे करोड़पति हो, मगर जब तक आपका प्रवास है तब तक आपका स्वभाव आपको शालीन रखना ही पड़ेगा। एक तो लगेज कम चाहिए। आपका नेचर यदि अच्छा नहीं होगा, लगेज ज्यादा होगा ना। अभी एक बस में कोई आदमी जा रहा था तो कंडक्टर ने बोला भाई ये तुम्हारी 4 बैगें ऊपर रख दो। वो आदमी पेपर पढ़ते रहा। कंडक्टर ने उनको पूछा भाई मैं तुम्हें कहता हूँ ये तुम्हारी 4 बैगें ना ऊपर रख दो, लोगों को बस में आने में दिक्कत होती है। वो तो पेपर ही पढ़ने लगा।
तीसरी बार कंडक्टर ने बोला, अभी मैं किसकी शर्म नहीं रखूंगा, बारी के बाहर दरवाजे के बाहर बैग फेंक दूंगा आपकी। कंडक्टर के सामने देख करके फिर भी पेपर पढ़ने लगा। कंडक्टर उनका कंधा हिला दिया, हरामखोर सुनता है कि नहीं, ये 4 बैग इतनी बीच में तू रख करके बैठा है, फेंक दूंगा। फिर भी वो पेपर पढ़ने लगा। तब कंडक्टर लगा, अभी अभी उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 2 बैग तो सीधी फेंक दी दरवाजे के बाहर। और फिर बोला, अब पता चला कि नहीं, ये 2 बैग फेंकने के बाद भी पेपर पढ़ता है। उसने बोला, मेरी बैग थी ही नहीं, बाजू वाले की थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रवास की बात मैं आज थोड़ी और आगे चलाऊंगा। मौत के समय अंतिम स्टेशन जीवन का जब आएगा, तब हल्केपन से ट्रेन से वो ही उतर पाएगा जिनका लगेज कम होगा। ज़्यादा लगेज वाला बहुत हैरान हो जाएगा। 4 बंगला, 10 गाड़ी, 50 करोड़ का टर्नओवर, ये लगेज वाले मर जाएंगे मौत के समय। हल्केपन से उतर जाना है, लगेज प्लीज कम करते चलो। और आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी मेंटालिटी की बात बताऊँ, आप जब भी प्लेन स्टेशन से उतरते हो ना, ट्रेन से स्टेशन पे उतरते हो, कभी कभी तो तुम्हें देख करके मुझे हैरानी होती है। सच बोलो, तुम ही बताओ, जब ट्रेन से स्टेशन पे उतरते हो, पहले आप उतरते हो कि पहले लगेज उतरता है? मैं उतर जाऊं उनकी आपको चिंता है कि मेरा लगेज उतर जाए, ये आपकी चिंता। आप भले ही मुझे बताओ नहीं, मगर मैं आपकी मेंटालिटी को जानता हूं। आपको आपकी चिंता नहीं है जितनी लगेज की चिंता है। मैं उतर गया और लगेज रह जाएगा तो क्या होगा? आप उतर जाएंगे और जिंदगी भर तक आपने इकट्ठा किया वो हर लगेज यहीं रह जाने वाला है। बस तो मैं इतना ही कहूँगा, नंबर 1, आपके साथ लगेज कम रखो। नंबर 2, गुड नेचर रखो। चाहे ट्रेन में चाहे प्लेन में आपका स्वभाव यदि बिगड़ा हुआ है, आपका पैर किसी को लग जाए, आपको क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, वहाँ आपका नशा नहीं काम लगेगा। तो पहले नंबर में आपका लगेज कम हो, सेकंड नंबर में आपका नेचर अच्छा हो, और नंबर 3, आपकी सफ़र में जो भी हो उनको आप मित्र न भी बनाओ, मगर दुश्मन बनाने की गलती कभी मत करना। नंबर 1 कम लगेज, नंबर 2 गुड नेचर, एंड नंबर 3 मैत्री भाव। ये 3 कंडीशन आपके प्रवास को सुगम, आनंददायक, मंगलदायक और सुखरूप बना देगा। अभी एक एक स्टेप को लेकर के आपके साथ आगे चलना चाहूँगा। इनके पहले एक गुजराती वाक्य મને ખૂબ ગમ્યું છે, એની વાત કરું। પ્રભુ, મને ડર અંધારાનો નથી, અંધારામાં રાખનારોનો છે। પ્રભુ, મને ડર અંધારાનો નથી, જેમને મને અંધારામાં રાખ્યા એમનો છે। कितने लोगों को जिंदगी के 40-40, 50-50 साल तक आपको अंधेरे में रखा है। पैसा बना दे तभी तेरी गुडविल बनेगी। इन लोगों ने तुम्हें पैसे के पीछे पागल बना करके सचमुच अंधेरे में रखा है। समाज में गुडविल बढ़ाना तो शक्ति चाहिए, सत्ता चाहिए। मैं बताऊं, आपको 3 सलाह देने वाले ने आपको अंधेरे में रखा है, याद रखना। जिसने भी आपको 3 में से एक भी चीज़ के पीछे भगाया है, समाज में टॉप से रहना है तो तेरे पास शक्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए और सत्ता चाहिए। आज 3 बात आपके कान में डाल करके जिन जिन लोगों ने आपको भगाया है, वो तीनों लोगों ने आपको जीवन भर तक अंधेरे में रख दिया है। शक्ति नहीं होगी तो तेरा कोई भाव नहीं बचेगा, संपत्ति नहीं होगी तेरी कोई गुडविल नहीं बनेगी, सत्ता नहीं होगा तुझे को पूछेगा नहीं। ये 3 के पीछे तुमने पूरी जिंदगी के श्वास दाव पे लगा दिए हैं, और इन लोगों ने आपको अंधेरे में रख करके आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। भगवान, મને ડર અંધારાનો નથી, જે લોકોએ મને અંધારામાં રાખ્યા એ લોકોનો ડર છે। 2 साल के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 28 साल के लड़कियों को कैंसर डिटेक्ट हुआ।
रोज का 10 गुटखा खाता था, कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैंने एग्जाम्पल ये बता दिया था, फिर रिपीट करना चाहता हूँ। और जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिस ऑफिस से 5 साल के पहले वो निकल गया था, वहाँ गया। वहाँ जाकर के न मालूम वो ऑफिस का वॉचमैन तो वही था, और कुछ पता नहीं चला। वॉचमैन समझ नहीं पाया, अंधेरे में रात को 8 बजे अंदर से छुरी निकाल के वॉचमैन का मर्डर कर दिया। मगर मर्डर करते करते वॉचमैन को वो बोल के गया, दोस्त पहला गुटखा तूने खिलाने की शुरुआत यहाँ से तूने की थी। आज 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल तेरा था। मैं नहीं खाना चाहता था, तूने मुझे खिला दिया, और आज मैं जीवन से हाथ धो रहा हूँ, जा रहा हूँ, इनके पहले तुझे मार दूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 40-50 साल से तुमको जिस लोगों ने अंधेरे में रखा, आपने कभी उनको पूछा भगवान भुला दिया, तूने गुरु भुला दिया, धर्म भुला दिया, साधर्मिक भुला दिया, सामायिक प्रतिक्रमण भुला दिया। 24 घंटे तूने इनके पीछे मुझे पागल बना के रखा है। सत्ता, संपत्ति और शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक तेरी समाज में कोई गुडविल नहीं होगी। भगवान મને ડર અંધારાનો નથી, જે લોકોએ મને અંધારામાં રાખ્યા એ લોકોનો છે। અને બીજી વાત, ભગવાન મને ડર દુર્જનોનો નથી, મારામાં રહેલી દુર્જનતાનો ડર છે। ભગવાન મને ડર અંધારાનો નથી, જે લોકોએ મને અંધારામાં રાખ્યા એ લોકોનો ડર છે। અને ભગવાન મને ડર દુર્જનોનો નથી, મારા પોતાનામાં રહેલી દુર્જનતાનો ડર છે। भगवान मैं अंदर से टूटा हुआ इसलिए डरता हूँ। एक 22 साल की लड़की रात को 12 बजे मुझे अंधेरे में मिलती, मैं डरता क्यों? इनका कारण कि मैं अंदर से दुर्जन हूँ। चार दिन के पहले एक भाई का मेरे पे मैसेज आया, ही इज ओनली 46, शायद कितने रुपये इनके पास है उनको खुद को भी पता नहीं होगा शायद। मगर पहली बार कन्फेस किया, गुरुदेव मेरे ही एक मित्र को अपनी बेटी की शादी के लिए गुरुदेव मैंने 5 करोड़ रुपया दिया था। ही वॉज द मल्टी मिलियन नाउ, और वो टाइम भी होगा। और गुरुदेव 5 करोड़ देने के बाद उसने बोला सब ब्याज के साथ तुझे पैसा चुका दूंगा, सिर्फ प्रश्न समय का है। और गुरुदेव 1 साल 2 साल 3 साल जाने के बाद भी 5 करोड़ तो नहीं दिया, 5 लाख भी नहीं दिया। मेरी बार बार की डिमांड होने के बावजूद भी जब पैसा नहीं आया, तब आपको तो मैंने कभी सुना नहीं था, गाली गलौज से बात हो गई, जितनी हो सके जम की गाली देने लगा। और एक दिन गुरुदेव आपके प्रवचन में मैंने सुना, क्या आप गाली जो भी देते हो किसी भी तरह से ये गाली 100% कभी न कभी आज कल अगले जन्म में भी आपके पास ही तो आने वाली है। आप जिसको भी गाली जम के देना चाहते हो देते चलो, मगर याद रखना हर गाली आपके पास आनी है। 5 दिन के पहले वो भाई ने मुझे बता दिया, गुरुदेव 5 करोड़ नहीं आने के हिसाब से जम के गाली देता था, और यही प्रवचन सुनने के बाद उसी दिन व्हाट्सएप कर दिया, अभी तक जो भी गाली दी थी वो तो छोड़ दी, माफ़ी मांग ली, उनको दोस्त बना दिया, और सबसे बड़ी ताकत गुरुदेव 5 करोड़ जीवन भर के लिए छोड़ दिया। यही गाली मेरे पास यदि अगले जन्म में आने वाली है तो गुरुदेव बेटर है कि मैं 5 करोड़ छोड़ दूं, क्योंकि 5 करोड़ आया तो भी मौत के समय यहाँ रह जाने वाला है। तमने फरी बार कहूँ, તમે જે મેળવ્યું છે બધું અહીંયા રહેવાનું છે ને મેળવવા ખાતર કરેલા બધા પાપો આવતા જન્મમાં સાથે છે। તમે જે મેળવો છો બધું અહીંયા, અને મેળવવા માટે જે કંઈ કરો છો બધું આવતા જન્મમાં તમારી સાથે જોખમ લઈને સમજીને બધું કરજો। चाहे 500 करोड़ तुमने कमा दिया, वो सब यहाँ 500 करोड़ के लिए जो भी गलतफहमी जो भी बदमाशी तुमने की है, हर बदमाशी का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ तुम्हें चुकाना है। भगवान मने डर अंधारा नहीं, जे लोग अंधारा में रख्या एनो छे, अने भगवान दुर्जनों मने डर नहीं, मारा में रहेली दुर्जनतानो मने डर छे। मेरी कमजोरी में जानता हूँ,
और यही कमजोरी को लेकर के गुरुदेव 22 साल की लड़की को रात को 12 बजे मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि मैं खुद दुर्जन हूँ। लड़की में भी पॉसिबल गुरु पवित्र हो, चारित्र के मार्ग पे जाने वाली हो, वो मुमुक्षु हो, उत्तम कोटि की श्राविका हो, मगर मेरे मन में बैठा हुआ पशु, उनको मैं समझता हूँ ना गुरुदेव। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, यात्रा की ओर निश्चित तौर से जाना है। अभी इंटीरियर यात्रा की बात करूं मेरी और आप सबकी, और वो यात्रा के लिए आपके सामने 5 स्टेप, जो हर प्रवचन में मैं 5 स्टेप की बात करता था, वही 5 स्टेप की बात आज फिर से रिपीट करूंगा। प्रवास सबसे टॉप चलेगा इनका। सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 चेक करते लेना। नंबर 1, फिटनेस। क्रिकेट का कोई भी खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, सबसे पहले उनको फिटनेस की एग्जाम में से पास होना पड़ता है। आपको मालूम होगा, चाहे T20 चाहे वनडे या टेस्ट मैच, इनके पहले जो मैच होती है प्रैक्टिस मैच और फिटनेस की मैच के समय 100% सिलेक्शन कमेटी हाजिर रहती है। मैं आपको ये कहूँगा, असली मैच में सिलेक्शन कमेटी के सभ्य एब्सेंट हो सकते हैं, मगर फिटनेस ट्रेनिंग में उसको हाजिर रहना जरूरी है। जब तक फिटनेस नहीं दिखेंगे तब तक वो आपको मैच में आपको 100% स्थान नहीं देंगे। दैट मीन्स नंबर 1 आपके पास फिटनेस चाहिए, जिनकी मैंने बात की है। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न बीच में पूछूं, हर सिगरेट के पैकेट पर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ ये लिखा है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सब सिगरेट पीने वाले आप निश्चित मानेंगे वो निरक्षर होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे? यूं करोड़पति आदमी, ऑफिस का मैनेजर, ऑफिस का बॉस, वेल इंटेलिजेंट, बहुत बड़ी मीटिंग में बैठने वाले, सब टोबैको से अपने को निश्चित तौर से मुक्त रखते। यूं ये बीड़ी और सिगरेट पीने वाले सब निरक्षर है, इसलिए क्योंकि उन लोग बेचारे पढ़ नहीं पाते कि सिगरेट के स्मोकिंग में। मुझे कई लोग पूछते, और मैं सच बताऊं, जिनको सिगरेट के पैकिंग पे लिखा उन पर श्रद्धा नहीं है, उनको आचरण के वचन पर श्रद्धा बैठेगी। मैं आचरण सूत्र और भगवती सूत्र, उत्तराधीन सूत्र की बात करता हूं। भगवान महावीर ने ये कहा है। आप ये बोलेंगे, मजाक करेंगे मन में, भगवान महावीर ने जो कहा है गुरुदेव हम इनको कहाँ माने? डॉक्टर जो बोलते उसका नहीं मानते तो भगवान महावीर का कहां से मानेंगे हम? मैं इनको पूछना चाहता हूं, उन लोगों को जो एमकॉम LLB और करोड़पति बन गए, वो सिगरेट फूंक करके क्या अपने को क्या दिखाने का चाहते? वर्ड निकालते, चलते चलते सिगरेट पीते, जैसे लगता है कि वो क्या। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इनको कोई शर्म नहीं आती है? ये तो नहीं लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग आत्मा के लिए दुर्गति का कारण बनेगा, ये तो नहीं लिखा है ना। पाप करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, मगर टॉबैको का सेवन करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। यदि कैंसर होने पर भी आप इनको निग्लेक्ट कर सकते, फिर दुर्गति तो तुमने देखी ही नहीं। क्या बात करते हो तुम? ये मजे से सिगरेट पीते रहते हो, पढ़ने में लिखने वाले लिखते। अभी तो वो बात आई है, आपको कौन चेताएगा? मैं सच बताऊं, कई लोग मुझे भी पूछते, गुरुदेव प्रवचन में आपका स्टैंडर्ड नीचे क्यों जा रहा है? आपकी वजह से। आप वैद्यनाथ को बोलो कि वैद्यनाथ आपने मूंग के पानी का सजेशन क्यों किया? तेरे पेट को देख करके। मैं तो सालम पाक खिला देता हूं, मगर तुम्हारा बिगड़ा हुआ पेट तो वैद्यनाथ यही बोलेगा कि मूंग का पानी खाना है, उपवास करते रहना, सालम पाक खाएगा तो अर्थी निकल जाएगी तेरी। आप ये बोलते मुझे प्रवचन में कोई हाई पदार्थ बोलने के लिए नहीं आता है। आप बोलो कम पेड़ी पर प्रवचन कर दो, कर्म ग्रंथ पर कर दो, उपदेश प्रसाद, उपदेश रजे, भगवत आचरण, तुम्हारी ये पचाने की पात्रता। सिगरेट के पैकिंग पे लिखा है वो तुम पढ़ने के लिए तैयार न हो, फिर भगवती पढ़ना है।
मेरे पास आते कई लोग, गुरुदेव थोड़ी हाई बात करो, मैं तेरी खोपड़ी तो हाई बना पहले, सड़ी हुई खोपड़ी, बिगड़ा हुआ पेट, और यजमान को गाली देता है कि तुमने मुंह का पानी दिया, सालम पक देना चाहिए। उसने बोला यहां से तेरी अर्थी न निकले इसलिए मुंह का पानी दिया, घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा तुम। मैं बात बताना चाहता हूँ, 55 साल के पहले जब मैं पहली बार शिविर में गया तो गुरुदेव मोक्ष की बात करते थे, मैं मेरी भी बात करूं। मैं 2 मिनट में आपको बताऊं हमारा स्टैंडर्ड क्यों नीचे उतरा। पहले हम मोक्ष की बात करते थे, फिर हमने देखा कि आपको इस पर श्रद्धा करीबन करीबन उठने लगी और तुम चपकी खाने लगे, फिर सदगति की बात करने लगे, सदगति की बात भी निकल गई, फिर समाधि की बात करने लगे, समाधि की बात भी तुमने ओवरटेक कर दी, फिर साधना की बात की, साधना की बात तुमने ओवरटेक कर दी, तब शांति की बात की, शांति की बात तुमने ओवरटेक कर दी, तब संबंध की बात की, संबंध की बात ओवरटेक तुमने कर दी, तब शरीर की बात की। दोस्त, शरीर को संभालने के लिए भी कम से कम व्यसन से मुक्त हो जाना, और शरीर को भी तुमने ओवरटेक कर दिया। अब आपके सामने क्या बात करूं? एक गामड़िया ने पूछ्યું कि बीड़ी ने सिगरेट में शू फेर, तो कि बंडल में बड़े बीड़ी कहेवाय ने पेकेट में बड़े सिगरेट कहेवाय। हाँ, एनी बिचारानी एटली अक्कल के बीड़ी बंडल में मळे। यही तुमने खत्म कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मुझे कहां तक नीचे उतारेंगे, अभी कहां तक नीचे उतारेंगे? देखो बंबई का माहौल देखो, तुम पेपर देखो, कितने लोग ड्रग्स में जा रहे, कितने लोग ड्रग्स, पूरी यंग जनरेशन ड्रग्स में खलास। आपके बेटे को तुम स्कूल भेजते हो, कौन सा ड्रग्स लेता है तुम्हें कोई मालूम नहीं, और पता चलेगा तब तो गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। मैं बताऊं, 14 नंबर का डिब्बा जब तक प्लेटफॉर्म पर है ना तब तक तुम दौड़ के बैठ जाएंगे, मगर पूरी गाड़ी निकल गई फेल प्लेटफॉर्म जाके करेंगे क्या? आपका बेटा ड्रग्स से नाम के क्या क्या ले रहा है, तुम फ्रीडम मानते हो? बेटे को दे दिया तुमने सब कुछ। एक दिन का पेपर ड्रग्स बिना का नहीं, और वो ड्रग्स सेलिब्रिटी वाले ड्रग्स ले रहे। तुम मालूम है, जिस सेलिब्रिटी को तुम्हारा बेटा नमस्कार करता है, जिस सेलिब्रिटी को तुम्हारे बेटे ने ड्राइंग रूम में और अपने कमरे में उनका फोटो लगा, उनकी आरती मंगल दीप उतारता है, और यही सेलिब्रेट सब जा रहे हैं ड्रग्स में। ये इनका चेहरा तुमने देखा, तुम्हारे बेटे को तुमने बता दिया कि बेटा ये कर रहे हैं सब। आप इनके प्रोग्राम में ताली बजाते हो, पैसा दे करके तुम जाते हो। ये प्रवचन मुफ्त में मिलता है, तुम 15-15 हजार की टिकट दे के वो सेलिब्रिटी के पास जाते हो, और ये लेकर के सब बेटे पूरे यंग जनरेशन को तबाह करने का मिशन लेकर के बैठे। पाकिस्तान के आतंकवादी ने जो किया होगा, मगर ये ड्रग्स पीने वाले, ड्रग्स सप्लाई करने वाले भी कोई कम आतंकवादी नहीं है। एक अच्छे माँ बाप के बेटे को तबाह करने का पाप इनकी पत्नी विडो होगी, इनका बेटा अनाथ होगा, तुम्हें कोई मालूम नहीं, शर्म नहीं आती क्या? देख लेंगे, देख क्या लेंगे? मैंने से ड्रग्स वाले लड़के को मैंने खुद ने देखा है। आपको विश्वास में बताना चाहता हूं, संसद के एनेक्स में प्रवचन करने के लिए गया, तब मैं गया तो मैं बोला था आज 1 लाख वेबसाइट हाउ टू सुसाइड इनकी चलती है। हमारे वहां में आशीर्वाद देते रहिए, सतम जीव सरद। और ये यंग जनरेशन वेबसाइट पे जा रही है। ये वेबसाइट की मुलाकात लेने वाली करीबन यंग जनरेशन है, और वहां वो लिखा है कि जिंदगी भर तक मौत के डर से मजा लेना इससे बेटर है मजा लेते चलो। और आपको सुसाइड करना है ना, ये नली यहाँ लगा देना, बटन चालू कर देना, 2 ही मिनट में खेल खत्म, 2 ही मिनट में मौत आ जाएगी। इसके लिए जिंदगी भर बिना मजा का मत रहो। आपको जो ठीक लगे, लड़की के पास जाना है जाओ, क्लब में जाओ, जम के तुम नृत्य करो, मरने का डरो नहीं। ये वेबसाइट, यहाँ मेरा प्रवचन चलेगा, यहाँ तुम मोक्ष की बात सुनना चाहते हो, सुनाया तुम्हारे बेटे को तुमने कभी ये बात? किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले नंबर की चीज चाहिए। और एक बस आगे चलना चाहूंगा, भोगी, योगी और त्यागी तीनों को फिटनेस चाहिए। त्यागी को भी फिटनेस चाहिए, योगी को भी फिटनेस चाहिए, और भोगी को भी तो चाहिए।
एक छोटी सी बात बरूँ आपके सामने, मैं गलत हो तो मुझे बोल देना। आपके चौके में जो सामान होना चाहिए वो कम होते जा रहा है, जो बाथरूम में सामान नहीं होना चाहिए वो बढ़ते जा रहा है। आपके चौके और बाथरूम एक बार दोनों को चेक करना है तो कर लेना। जो सामान चौके में होना चाहिए वो सामान चौके से गायब होते जा रहा है। शुगर बढ़ा, शक्कर गई, मिष्ठान गया, फैट बढ़ी, दूध गया, बीपी बढ़ा, नमकीन गई। हर आइटम आपके चौके में थी जो आपके स्वास्थ्य को बचाती थी। चौके में होनी चाहिए वो सामग्री कम होते चली, और बाथरूम में जो चीज नहीं होनी चाहिए वो सब बाथरूम में चीज आने लगी। किसी अमीर का भगवान करे वो दिन मेरे जीवन में ना आए, मगर कभी कभी विहार करते करते उपाश्रय की व्यवस्था न होने के हिसाब से कभी कहीं किसी के बंगले में 2 घंटा 4 घंटा भी रहने का मौका मिलता है, तब हमारी मर्यादा को लेकर के भी, और आपके घर में अनजान में भी गलती से भी बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और अंदर जो सामग्री देखते हैं उसी टाइम दरवाजा बंद करके निकल जाते। बाथरूम में स्नान तो दीक्षा के पहले मैंने भी तो किया था। पानी की बाल्टी और साबुन, 2 चीज छोड़ के तीसरी कोई चीज बाथरूम में मैंने दीक्षा जीवन के पहले कभी देखी नहीं थी। और आज यहाँ कोई एनालिसिस पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता हूँ, मगर बस ये स्थिति आई। कहाँ फिटनेस? बाथरूम में तुमने जो आइटम रखी है सब मन की है, चौके में जो आइटम है वो सब शरीर की है। शरीर की स्वास्थ्य की आइटम कम होते चली और मन के विकारों की आइटम बाथरूम में बढ़ती चली। ये है तुम्हारी क्वालिफिकेशन, ये है तुम्हारी आइडेंटिटी। आपके बेटे और बेटी, वो दर्पण, वो बाथरूम की आइटम, कुछ ये आज सुधर्मा स्वामी की पाठ पर सब बात आपके सामने नहीं रखना चाहता हूँ। नंबर 1 फिटनेस, सेकंड नंबर फ्रैंकनेस, फ्रैंकली रहो। बहुत बड़ी ताकत रखेगी। और भले ही तुम मानो या न मानो, मगर जब से मोबाइल आया तब से फ्रैंकनेस पर करीबन निश्चित तौर से अटैक होने लगा। आप खुद एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेना। आप पर जिन लोगों का विश्वास है उनके सामने मोबाइल के माध्यम से तुम कभी भी झूठ नहीं बोले, ये आपकी छाती पे हाथ रख करके बोल पाएंगे। अननोन आदमी है जिसके साथ आपका कोई ज़्यादा नाता नहीं है, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर जिस व्यक्ति पर तुम्हें पूरा भरोसा है या तो जिसने तुम पर पूरा भरोसा है, उनके साथ अभी तक मोबाइल के माध्यम से तुमने कभी उनके सामने फ्रैंकनेस को डिस्टर्ब करने वाली झूठ, माया, कपट, राजनीति नहीं की है। दावा के साथ बोल पाएंगे क्या? लिख दो, तुम्हें लिखना है तो। तुम्हें खूबसूरत नजर आती है, तुम्हें खूबसूरत नजर आती है। ये राहें तबाही की ओर ले जाती है। फिर से रिपीट करूंगा, तुम्हें खूबसूरत नजर आती है, ये राहें तबाही के घर ले जाती है। आपको जो भी रास्ता अच्छा दिख रहा है वो सोच के उन पे कदम रखना, वो आपकी तबाही पर ले जाने वाली है। वाई आई एम हैप्पी, मेरा प्रवास इतना मर्दानगी के साथ क्यों चलता है? क्योंकि मैं फ्रैंकनेस को मेरी पूंजी बना के बैठा हूं। और एक बात बताऊं, गलती न करना वो फ्रैंकनेस नहीं है,
गलती का बचाना नहीं, वो फ्रैंकनेस है। फ्रैंकनेस लेकर के बैठने वाला आदमी कभी झूठ गलती नहीं करेगा, वो नहीं कहूँगा, मगर वो कभी कपट, छल, माया का आश्रय नहीं लेगा। हो गई है मेरे से गलती, आप मुझे माफ कर दो। और रिपीट करूं, गलती को बचाने वाला दुर्गति में गया है और गलती करने के बाद स्वीकार करने वाला परम गति में चला गया है। दसवें नंबर में शीतलनाथ भगवान स्वामी का स्तवन, और स्तवन में एक लिखा है, सरल तृण हीड़े जे आवे एम जनावे बोली जी भगवान। आप किसके हृदय में आएंगे? भगवान बोलते जो फ्रैंक होगा उनके हृदय में। क्या तुम समझते हो तीन जगत का नाथ भगवान महावीर आपके हृदय में प्रवेश करता है, मगर उनकी शर्त एक ही है, सरल तृण हीड़े जे आवे एम जनावे बोली जी। परमात्मा ये कहते दोस्त, यदि तेरे पास फ्रैंकनेस है, आई एम रेडी टू कम इन योर हार्ट। सेकंड नंबर का स्टेप प्रवास का, आपके पास बहुत अच्छी फ्रैंकनेस हो। और मैं ये भी तो कहना चाहता हूं, सभी के सामने नहीं, मगर जिन पर तुम्हारा पूरा भरोसा है उनके सामने तो कभी आप छल कपट 100% नहीं करेंगे। दिस इज द सेकंड नंबर स्टेप। प्रवास को सुगम, आनंददायक, मंगलदायक बनाना है तो। और नंबर 3, काइंडनेस चाहिए आपके पास, काइंडनेस, फिटनेस, फ्रैंकनेस, काइंडनेस। आपका हृदय इतना कोमल हो, आज जिस आचार्य श्री का 180वां उपवास की यात्रा चौथी बार चल रही है, वो जब मुनि थे तब की एक बात करूं मैं। हम विहार में थे और विहार की यात्रा हमारी चल रही थी। रास्ते में किसी एक सांप को ट्रक ने कुचल दिया था। सांप लंबा था, वो भागने के लिए जा रहा था, मगर थोड़ा उनको टाइम मैनेजमेंट कम हुआ होगा। ट्रक का पहिया उनके बॉडी के पीछे के स्पेयर पार्ट पर लग गया। करीबन 1/4 बॉडी कुचल गई और 3/4 सांप बच गया था। और पीड़ा तो थी, ट्रक जा रही थी, हम पीछे से आ रहे थे, और ये सांप ही होता है, उनको भी तो जीव है। और वो खड़ा होने का प्रयास करता था मुंह से इतना, मगर वो पूरा बॉडी का भाग चिपक गया था रोड के साथ। आज जिस आचार्य भगवान 180 उपवास चौथी बार कर रहे, वो साथ में थे। सांप चाहे बिनजरी हो, हमारे मन में उनका डर इतना बैठ गया, हम उनके नजदीक जाने का प्रयास नहीं करते। और उसी टाइम ये हंस रत्न ने देखा, उसने कहा इस सांप को बचाना चाहिए, मगर कैसे बचा पाएंगे? सांप है, हम बचाने के प्रयास करेंगे, उनको लगता है मारने का प्रयास करेंगे, और कुछ कर दिया तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम सब दूर रहे और हंस रत्न भी खुद गया, अपने डंडे से सांप के शरीर को आगे से धीरे धीरे डंडा डाला अंदर, सांप ऐसा हो गया। हम डर रहे थे, मगर वो बिल्कुल सेफ डिस्टेंस रख करके धीरे 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 धीरे, विहार की यात्रा थी, पहुंचना लंबा था, मगर उसने बोला सांप यदि जिंदा है, हम इनको निश्चित तौर से बचाने का प्रयास करेंगे, बाकी प्रकृति ने जो सोचा वही होगा। और मैं क्या बताऊं, धीरे 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 वो जो चमड़ी चिपक गई थी, वो धीरे धीरे डंडे से उठा ली
उठा ली और पूरी चमड़ी उठा दी, और जैसे उठा ली सांप डंडे पे लिपट गया। आप सोच सकते हो, खुद के डंडे पे लिपट गया हुआ सांप, उनको लेकर के हंस रत्न जी बाजू में गए, और बाजू में जाकर के जो एक खड्डा था, रास्ता था, वहां सांप को सेफ छोड़ दिया और सांप आगे निकल गया। 180 उपवास करने वाले इस आचार्य भगवान का ये पास्ट है। कभी कभी आपको पूछने के बाद मुझे दुख होता है, आपकी गाड़ी टॉप गियर में जाती है ना, और आपकी ही गाड़ी की टक्कर से किसी कुत्ते को टक्कर लगी, आपको पता भी लगता है कि कुत्ते को टक्कर लगी, मगर तुम थर्ड गियर में गाड़ी होगी तो टॉप गियर में गाड़ी लेके जाएंगे। तुम्हें मालूम है यदि गाड़ी को रोकी और लोग इकट्ठे हुए शायद मारेंगे, इससे बेटर है गाड़ी को भगाओ। आपकी गाड़ी से इंजर्ड हुआ कुत्ता शायद बच भी सकता था, मगर ये तुम्हारी कठोरता, तुम्हारी क्रूरता, तुमने गाड़ी भगा दी और कुत्ते को मार के ख़त्म कर दिया। अपने आप से कुत्ता बेचारा मर गया। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अकोला लेबल लेबोरेटरीज वाले भरत भाई है, आपने मुझे बता दिया गुरुदेव कमाल हो गया। मेरे भाई की लड़की की शादी थी, हम जा रहे थे गाड़ी में, और गाड़ी में जाते थे करीबन अकोला अंतरिक्ष जी के बाजू में नहीं कहीं एक एरिया था महाराष्ट्र का, वहाँ रात को 1 बजे गुरुदेव बस का एक्सीडेंट हो गया। हमारी बस थी, बारात लेके हम जा रहे थे। मेरा एक चचेरा भाई तो गुरुदेव वहाँ शांत हो गया। रात को 1 बजे का समय, और जो आवाज़ आई सब गांव वाले आए। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, काइंडनेस क्या हो सकती है। सब गांव वाले आए, गांव वाले ने हमको, मुझे बाहर निकाला, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, वो सब आगे की बात है। सब कुछ होने के बाद गुरुदेव 3 महीने का बेड रेस्ट हुआ, एक भाई गया, सब कुछ निपट गया, वापिस आए। 4 महीने के बाद गुरुदेव बेड से मैं जब उठा, तब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, गुरुदेव जिस एरिया में मेरा अकस्मात हुआ था उस एरिया में मैं उस गांव के लोगों के पास गया, गांव के लोगों ने इकट्ठा किया। अब यहाँ क्यों आए? इसलिए आया हूँ, 4 महीने के पहले एक बस का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, हाँ था ना, उसी बस में मैं था। अभी क्यों आए? तो वो बस में हम थे, भारत की बस थी, हमारे पास लगेज भी था, जोखम भी था, गहने भी थे, पैसे भी थे, मगर ये गांव वाले तुम सब ने हमारा कॉपरेट किया। न किसी की बेग की लूट की, न किसी का गहना लूटा, न किसी का पैसा लूटा। आज मुझे याद है, मैं आज आपके पास आया हूँ, अकस्मात आपने नहीं किया था, अकस्मात किसी से भी हुआ, मगर वो टाइम आपका काइंड सबर व्यवहार, कुछ गलत तुमने नहीं किया, उनकी खुशहाली में मैं गांव के पास आया हूँ। और गांव लोगों को बोलता हूँ, तुम गांव के लिए जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो, मैं ये देना चाहता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 4 महीने के बाद अकस्मात के स्थल पे पहुँचना, गांव वाले को इकट्ठा करना, उनका आभार मानना, और आभार मानने के बाद बोलना आपके गांव को जो भी चाहिए, प्याऊ चाहिए, तालाब चाहिए, मंदिर के लिए पैसा चाहिए, जीर्णोद्धार चाहिए, आप कुछ भी ऐसी चीज़ मांग लो, गांव का जो कल्याण हो इसी चीज़ मांग लो। और आप विश्वास, गांव वाले ने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी ये अकोला वाले भरत भाई ने बहुत अच्छी राशि दे करके गांव वाले की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, फिटनेस बराबर है, फ्रैंकनेस भी बराबर है, काइंडनेस का क्या, दयालुता। कदम कदम पे आपके पास ये चीज यदि हो, ये चीज यदि आपके पास हो, अभ्यंतर यात्रा में 100% आपकी सफलता दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं पक्की हो जाएगी। एक गुजराती भाषा में तुमने बात करूं, जे घोड़ो क्यारे निभाणामां जाय नहीं एने पाणियारे मुकाय नहीं क्यारे। जे घड़ाए निभाणानी गरबी जोई न होय ए घड़ाने क्यारे पाणियारामां स्थान न अपाय। एमां रहेलुं पाणी तो बेकार जाए, एमां ये घड़ो पण आखो ने आखो बेकार जाए। जिस घड़े ने कभी आग नहीं देखी, वो घड़े को आपके घर के प्याऊ पर स्थान नहीं मिलना चाहिए।
मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिस जीवन को कभी संघर्ष की गर्मी नहीं मिली, वो संघर्ष बिना का जीवन कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा? आपके बेटे को कोई संघर्ष ना आ जाए ऐसा चाहते हो, या संघर्ष के बीच में बेटे को जाना चाहिए? आपके खुद के जीवन को आप संघर्ष की गर्मी से बचाना चाहते हो, या संघर्ष के गर्मी में जाना देना चाहते हो? फ्रैंकनेस बनने में संघर्ष है, काइंडनेस बनने में भी संघर्ष है, निश्चित तौर से संघर्ष है। एक एग्जाम्पल आपको पूछना चाहूंगा, मुझे मालूम है आपसे जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूछना चाहता हूं। सच बोलो, किसी को आपको 10 लाख रुपया देना है और वहां आप 10 लाख नहीं दे पाते हो, इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। एग्जाम्पल बहुत गंभीर है। जिस पार्टी को 10 लाख आपको देना है, उस पार्टी के सामने आपने फ्रैंकनेस से कन्फेस कर दिया, आई एम नॉट एबल टू गिव यू 10 लाख रुपीज। आर्थिक स्थिति मेरी 100% इतनी कमजोर है, आई कांट गिव यू। और अभी मुझे बता देना, सामने वाले ने आपके वचन पे भरोसा रख करके आपका 10 लाख छोड़ दिया। अभी मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं। आप जैसे ही घर पे गए, जिस व्यक्ति के पास आपको 1 लाख रुपया लेना बाकी था, वो व्यक्ति आपको मिलने के लिए आई और वे व्यक्ति ने आपको इतना कहा, मेरी पोजीशन इतनी खराब है, मैं आपको 1 लाख किसी भी हिसाब से दे नहीं पाता हूं। सामने वाले ने आपका 10 लाख छोड़ दिया, आप इस व्यक्ति के 1 लाख 100% छोड़ देंगे पक्का? और आपने भी उनकी बात बराबर चेक कर ली, नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, वो 100% दे नहीं सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पे विश्वास रख करके सामने वाले ने आपका 10 लाख छोड़ दिया, आप सामने वाले का 1 लाख दावा के साथ छोड़ देंगे? ये इतनी काइंडनेस आपके पास पक्की? તમને કહું, કતલખાનેથી જીવો છોડાવવા એટલી દયાળુતા નથી, કાઇન્ડનેસના ક્ષેત્ર બહુ પહોળું છે। इस लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना के माहौल में, कम से कम आपके ड्राइवर को, वॉचमैन को, आपके घर के नौकर को, आपके ऑफिस के नौकर को कम से कम 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार पूछ लेना, दोस्त रिक्वायरमेंट के क्षेत्र में तो कोई कमी नहीं। मैं डिज़ाइन की बात नहीं करना चाहता हूँ, आप सिर्फ इनका इतना ध्यान रख देना कि रिक्वायरमेंट के क्षेत्र में तो तेरी कोई कमी नहीं। और भी 2 स्टेप की बात करूँगा इनके पहले। एक गुजराती में सरस मजाનું वाक्य है, तमने पोताने लागे कि આપણે खूब मजाમાં છીએ, एक बार सांभળી लो તમે। आवो तो हसीए અને કોઈની વિદાયે દુઃખી થઈએ। आवो तो हसीए અને કોઈની વિદાયે દુઃખી થઈએ। हमारे घर में यदि कोई आए तो रिस्पेक्ट के साथ सम्मान करेंगे, मुस्कान के साथ आइए। और मेरे कान पे समाचार है कि कोई शांत हो गया, अंदर से थोड़ी तो काइंडनेस है, कुछ दुख महसूस करेंगे। आवो तो हसीए અને કોઈની વિદાયે દુઃખી થઈએ। ચહેરો રાખીએ જાણે ખીલતું ગુલાબી ગુલાબ, ચહેરો રાખીએ જાણે खिलतू गुलाबी गुलाब। पौधे पे गुलाब का फूल हो, दिक्कत बहुत होने के बावजूद भी हमारा चेहरा मुस्कान के साथ बनाए रखिए। चेहरो राखिए जाने खिलेलू गुलाबी गुलाब, होठ पर रमतु होय सदा बहार प्रभुनु नाम, होठ पर रमतु होय सदा बहार प्रभुनु नाम। चेहरे पर बस हमेशा के लिए यही स्थिति के बीच में भी परमात्मा का नाम हमारे मुंह पे खिलता हो। होठ पर रमतो होय सदा बहार प्रभुनु नाम, कलरव करतो परिवार, कलरव करतो परिवार, दैट मीन्स
परिवार के जो भी 3, 4, 5, 7 सभ्य हैं, उन सभी के चेहरे पे मुस्कान, सब मजे में उनके साथ बैठना उठना हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनी रहे। कलरव करतो होय परिवार અને અમારે મન ચારે ધામ અમારે મન ચહેરા ઉપર હાસ્ય હોય, કોઈની વિદાય આનંદ હોય, કોઈની વિદાય દુઃખ હોય, કોઈના આગમને આનંદ હોય, ચહેરા ઉપર હાસ્ય હોય અને મોઢા ઉપર પરમાત્માનું નામ હોય, પરિવારમાં પ્રસન્નતા હોય, ચારે ધામ અમારા અહીંયા। આનું કારણ અમે તો ખરતા પીળા પાન, अमे तो खरता पीड़ा पान। भगवान ये पर्ण पीले होते चले, एक समय ग्रीन थे, अभी येलो होते चले। कभी न कभी पत्ते का गिरना पक्का है, मगर गिरने वाले पत्ता अब तक पेड़ पे बैठा है, तब तक वो पत्ते के चेहरे पे मुस्काने। कोई नहीं विदाय में दुख, कोई ना आगमन में आनंद, खुदना दुख में चेहरा पर मुस्कान, परिवार साथे प्रसन्नता, मोढ़ा पर प्रभुनु नाम, अमे तो भगवान खिलता पान। यदि इतना हो जाए, प्रवास की क्या कमाल हो सकती है। 3 बात तो मैंने बता दी, मगर चौथी और 5वीं बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा प्रवास हाउ इट विल बी गोइंग वेरी इजी, इनकी बात मैं निश्चित तौर से करूँगा।